नमस्कार, आप देख रहे हैं देखिए न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शुभम सिंह। अभी आप हमें किसी केबिन में देख के आश्चर्य न होइए, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और आप सभी तमाम बिहार के या फिर बिहार से बाहरी शिक्षकों का हमारी तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग हैं डहरक के सरकारी विद्यालय में। देखिए, यहाँ की बहुत सारी चर्चाएँ होती हैं आए दिन, वो चाहे अखबारों के थ्रू हो, आम जनता के बीच हो, या फिर लोगों की एक जो बात कही सुनी होती है उसमें कि वो सरकारी स्कूल नहीं किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। फ़िलहाल अभी हम लोग हैं, ये प्रधानाध्यापक का केबिन है और हमारे सामने आज के दिन दो प्रधानाध्यापक हैं। एक तो जो हरिदास जी हैं, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। और आज जो शिक्षक दिवस है उसकी हमारे तरफ से और हमारे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप आज शिक्षक दिवस के दिन हमारे विद्यालय में पधारे हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार है विद्यालय परिवार। देखिए, आज हम आपसे थोड़ा कम बात करेंगे क्योंकि आप अपने पद पे किसी और को विराजमान किए हुए हैं, उनसे हम थोड़ी ज़्यादा बात करना चाहेंगे। किसी और नहीं, अच्छा, ये हमारे विद्यालय की छात्रा हैं और आज हमने सोचा कि आज के दिन, क्योंकि शिक्षक दिवस का दिन है और इसका एक खास महत्व होता है, और हमने अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्लान किया कि आज पूरी व्यवस्था इनके जिम्मे रहेगी। जो करेंगे यही करेंगे, विद्यालय करेंगे। प्रधानाध्यापक भी हमारा देख रहे हैं। अच्छा। और हमारे जो वर्ग संचालन हो रहे हैं, हाँ। वे भी आज उस क्लास के बच्चे के द्वारा हो रहा है। हर क्लास में? हर क्लास। अच्छा, देखिए, ये चीज़ें हम लोग सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलता था कि टीचर डे के दिन ये कार्य होता था, लेकिन ये आज शायद प्रथम बार है इस विद्यालय में। हाँ, एक मतलब कि शुरुआत पहली बार है। शुरुआत पहली बार। ठीक, पहले तो हम जो यहाँ की छात्रा हैं, क्या नाम होगा आपका? पुनीता कुमारी। थोड़ा तेज बोलिएगा। पुनीता कुमारी। आज आप प्रधानाध्यापक बनी हुई हैं, हेडमास्टर इस विद्यालय की। जी हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, देखिए, इस कुर्सी की बहुत इज्जत और मान मर्यादा है। जैसे आपके हेडमास्टर साहब ने इस विद्यालय को पूरा एक ठेठ भाषा में चमका के रखा हुआ है। हाँ। कहना तो बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होगा। यस सर। तो आपको बैठ के कैसा एहसास हो रहा है इस कुर्सी पे? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं इस, अभी जितना देर आप बैठी हैं इस पद पे, क्या क्या अपने द्वारा कार्य किए हैं विद्यालय में? हम चेतना सत्र का भी कार्य संभाले हैं, फिर शिक्षकों को अपने अपने क्लास में मतलब भेजे हैं कि किस क्लास में कौन जाएगा। अच्छा, सबके ड्यूटी भी लगा दी हैं? हाँ। कोई गुरुजी डांटे नहीं कि ज़्यादा काबिल बन रही हो? नहीं। अच्छा, कोई नहीं डांटे? नहीं। अच्छा, सब लोग सहयोग कर रहे हैं? हाँ। चलिए, ठीक। और अभी हम लोग दोनों हेडमास्टर साहब को लेके जो एग्जैक्टली हैं और आज जो कंटेम्प्रेरी तौर पे हैं, बने हुए हैं विद्यालय के अंदर, दोनों लोगों को साथ लेके पूरा विद्यालय हम लोग आज घूमेंगे और किस किस कक्षा में क्या क्या हो रहा है सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आइए, चलिए। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा देखने को मिला है, जो क्लासरूम का नाम है वो अलग अलग नामों से डिकोड किया गया है। ये एकलव्य कक्ष है। इसके पीछे का रीजन भी पूछेंगे हम लोग। थोड़ा देर के लिए बंद कर दीजिए पढ़ाना, इजाज़त देंगी हमको? हाँ, रुक जाना है। थोड़ा देर के लिए अपने कक्षा में हमको बात करने के लिए सहमति देंगी? यस सर। अच्छा, जाइए, आ जाइए, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा। किस क्लास में आप? एक में। क्या पढ़ा रही हैं आपकी मैडम जी? ABCD। अच्छा, ये मैडम जी बना नहीं? कौन बनाया इनको? छान जी। आप बोले नहीं कि हमारे साथ बैठे वाला के आप मैडम जी बना देनी तो हम पढ़ो उनसे? बोले नहीं, क्यों, डर लग रहा था? बहुत प्यारी मुस्कान। फिर हमने जैसा, अच्छा, इसके पीछे थोड़ा सा हमें जो है कि बताइएगा क्या फैक्ट है? हाँ, ये देखिए, आप आरूढ़ी कक्ष है। आरूढ़ी की कहानी आप पढ़े होंगे, वो गुरुभक्त था। तो ये मतलब अलग अलग कक्षाओं का अलग अलग नाम डिकोड करके आप दिए हुए हैं? हाँ, जितने कक्षाएं हैं, हाँ, उस तरह के या तो महापुरुष के नाम पे हैं, हाँ, या हमारे देश के लिए कुछ ऐसा काम किए हैं सेनानी। हाँ, जिनसे बच्चे कुछ प्रेरित हैं। वैसे नामों से आप डायरेक्ट कक्षा का डिकोडेशन ही कर दें। ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और अभी हम लोग कक्षा 2 में हैं। आइए विश्वजीत मैम, आप किसी को टीचर नहीं बनाई हैं अपने क्लास में? बनाई। कौन है? वेरी गुड मॉर्निंग। आप बैठ जाइए, ठीक है। अच्छा, दो मैडम बनाई हुई हैं आप? क्या नाम होगा आपका? आप क्या पढ़ाती हैं? इसमें 4 घंटे मेरा लगातार इसमें है। क्या पढ़ाती हैं? हिंदी, गणित और मिक्सअप करके। ठीक। अच्छा, आप दोनों में से बढ़िया टीचर कौन है? हम। ई बढ़िया टीचर नहीं है? देखो, तुम्हारा बुराई हो रहा है ऑन कैमरा वहाँ पे। तुम भी हो? यस। लेकिन ये दोनों टीचर है और 2 लड़कों जो गणित अच्छा, हाँ। और ये दोनों आइए बाहर, थोड़ा बाहर आइए।
आप भी एक पुरुष टीचर में से भी एक लोग आ जाइए, एक लोग आ जाइए। पढ़ने मज़ा आता है? हाँ। और आज पढ़ा रहे हैं तो मज़ा आ रहा है? हाँ। क्या क्या पढ़ाएं अभी तक आप? जोड़ घटाओ। अच्छा सॉरी, जोड़, हमको लगा चोर सुनाई दिया, सॉरी। जोड़, जो कि बच्चे चित्र हाँ। में कुछ बताएंगे आपको। अच्छा इसमें अच्छा, ये क्या है बताइए तो, आप आपको पता है इसके बारे में? हाँ चलिए आप पकड़ रही है, आप पढ़ाइए हमको। और एक इसको पकड़ाइए, ये गणित बता। अच्छा ठीक ठीक और ये कविता है। ठीक। ये एक चित्र है, इसको गिनेंगे जोड़ के तरह 1 2 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे, ये 2 1 2, यहाँ पर 2 3 और 2, सबको मिक्स करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे। अच्छा, और यदि अगर 3 और 2 को कुछ भी करके यहाँ पर अगर हम 10 लिख दें तो क्या करना होगा? हासिल मांगना होगा, किससे मांगना होगा? आगे वाला संख्या से। अच्छा, इतना पता है आपको? हाँ। चलिए, ये कहीं ना कहीं हमें अपने बचपन का याद आ रहा है कि इतने छोटे छोटे थे तो हम लोग को भी इतना कुछ नहीं आता था। ये एक कविता भी एक लड़की सुनाएगी सर। अच्छा, कौन सुनाएंगे भाई कविता? ये दोनों से आज- अच्छा, ये सब बनाया किसने ये बताइए पहले? ये बच्चों की मदद से मैं ही साथ अच्छा, बनाई। मतलब बच्चे ये एक बनाए- कोलैब करके। बच्चे ये बनाए हैं। अच्छा। लेकिन बच्चों के अच्छा देखिए, कहीं कहीं बहुत सारी चीज़ें, डिजिटल ज़माना है तो बहुत जगहों से देखने को ये मिलता है कि जो आप थ्योरेटिकली नहीं बोर्ड पे पढ़ा सकते, वो एक पिक्चराइज मोमेंट करके आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो कविता कौन सुना रहा है? ये कविता सुनाइए भाई। नानी तेरी मोरनी आप भाव के साथ सुनाइए, आप इसको पकड़िए। चलो दोनों आप भाव के साथ सुनाइए। आ जाइए, जैसे आप लोग आता है वैसे सुनाइए, एकदम मस्ती में। कैसे बोलूं? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट कर सीधे पहुंचा जेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के सीधे पहुंचा जेल में, उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने, अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। हो गया? हाँ। बहुत, एक बार जोरदार ताली बजेगी तो पहले इन लोगों के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, हमें पता चला है कि आपके विद्यालय में पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। होता है? नहीं होता? अब कुछ पता चला है तो हम झूठ बोलेंगे आपसे? नहीं, हम लोग क्लास में होता है पढ़ाई। अच्छा, बाकी क्लास में नहीं होता, सिर्फ आपके क्लास में होता है? नहीं, सब क्लास में होता है पढ़ाई। ये कविता किसने सिखाया? मैम ने। लेकिन ये भी पता चला है कि आपकी मैम पढ़ाती ही नहीं है। नहीं पढ़ाती है हम लोग को मैम के पास एगो बड़का को फोन है, आती है वही दिन भर चलाती हैं, जाती हैं घर। नहीं, हम लोग को मैम पढ़ाती है। अच्छा, पढ़ाती हैं? हाँ। देखिए, कहीं ना कहीं पढ़ा रही है, इसीलिए हमसे जुबान लड़ाने के लिए भी तैयार हैं। और ये जो कविता था बहुत प्यारा था। आज टीचर्स डे है, आप लोगों का दिन। आपके हेडमास्टर साहब छूट भी दिए हुए हैं। किस चीज़ का छूट दिए हुए हैं? सर हम लोग को सर उसमें पढ़ाने के लिए सर। ये पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? क्या नाम है गुरुजी आपका? अमृत। अमृत गुरुजी आज बने हैं आप? ये अच्छा, ये अभी आप लोग, आपके नज़र में ये सब लोग क्या है? बच्चे, स्टूडेंट्स। हमें लगा कि आप भाई और दोस्त बोलेंगे। क्या पढ़ा रहे थे अभी आप? भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़। सब पढ़ रहे हैं? हाँ। क्योंकि देखिए, कैजुअल ये होता है कि जब अपने बीच का कोई अगला जाके पढ़ाता है, पढ़ने में मन लगता नहीं है। सब ये कहता है अरे हमारे दोस्त ना है, नहीं ये लोग पढ़ रहे हैं। कोऑपरेट कर रहा है। हाँ। कैसा लग रहा है अभी आप लोग आज टीचर बने हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, आप बहुत कम बोलते हैं, ऐसा मतलब आपके व्यक्तित्व से पता चल रहा कि जिस दिन हमारे टीचर कम होते हैं है। तो उस दिन बच्चे क्लास में जाते हैं,
नीचे वाले क्लास में। अच्छा। ये पहले से चलता है, ये तो आज अच्छा, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग आप कराते वो रहते हैं? पहले से हो रहा है। हाँ। जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन ड्यूटी में हम लोग चले गए, हाँ, हाँ। ट्रेनिंग में चले गए, तो 3 या 4 बज जाते हैं। ठीक। क्लास हमारे पास 9 है, तो जितने नीचे वाले क्लास हैं उसमें 7-8 के सीनियर बच्चे जाके मैनेज कर हाँ लेते मैनेज करते हैं। उसका कई वीडियो हम लोग के पास है। हैं? चलिए, ये भी एक कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है। सॉरी, आज का हाँ। कि पूरा क्लास ही लोग देख रहे हैं। ये कैसे कि आज एक खुल्लम ट्रायल है, चल बहुत दिनों से रहा है। आज गुड मॉर्निंग। आप स्कूल ड्रेस क्यों नहीं पहन के आए हैं? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। शिक्षक दिवस था, मन था तो नहीं। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। आप मैम बनी हुई हैं, यस सर। क्या पढ़ा रही हैं? संस्कृत अच्छा, सेलिब्रेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं आप लोग? कर रहे पार्टी? हैं, करेंगे। अच्छा, हम लोग के जाने के बाद मतलब हम लोग को नहीं खिलाइएगा? खिलाएंगे, मतलब वो खिला देंगे। अच्छा, अभी आए खिला देंगे। क्या पढ़ा रही हैं ये आप लोगों को? संस्कृत। संस्कृत देखिए, हमको भी नहीं बुझाता है, बहुत टफ सब्जेक्ट हमारे लिए था। वो बालक का शब्द रूप स्वरूप नहीं, बालक बालको बालका, ये सब तो हम लोग सब एक ही लकार में पढ़ जाते थे। आप लोग को समझ में आता है? हाँ लेकिन संस्कृत टफ है। हाँ। अच्छा, हिंदी टफ है कि संस्कृत टफ है? संस्कृत। नहीं, हिंदी टफ है। पूछिएगा अपने मैडम जी से क्यों, क्योंकि संस्कृत बहुत इजी होता है। समझ गए तब। अच्छा ये बताइए, आज का दिन आप लोग के लिए कैसा जा रहा है और कैसा अभी तक रहा? महत्वपूर्ण रहा, बहुत अच्छा। कुछ सीखने को मिला आज? हाँ, क्या? वो चीज़ आज मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म, इसके बारे में सब पता चला। और कुछ? और कुछ तो नहीं। आपके बीच की एक जाके आप लोगों को पढ़ा रही है। हाँ। ये अभी तक सिर्फ हम लोग प्राइवेट स्कूलों में ही देखने को मिलता था। नहीं, सरकारी में भी मिल रहा है। आज ना? हाँ। इससे पहले हाँ, प्राइवेट में मिल रहा था। सिर्फ प्राइवेट में ही होता था ये चीज़ें? हाँ पहली बार ये आपके बीच हो रहा है? हाँ। अच्छा लग रहा है? हाँ। आप नहीं बोलेंगे सर जी बताइए सिर्फ वही पढ़ाई, हम नहीं पढ़ाएंगे? कोई बात नहीं, मन है इनका ही पढ़ाने का। मैम मौका जरूर दीजिएगा। क्या नाम होगा आपका? माया दे। आप भी संस्कृत पढ़ा रही थी? नहीं नहीं, हाँ। संस्कृत आज ये लिख ली है, जैसे हम हिंदी अच्छा, ये अपने चूज के हाँ दे दिया गया है कि जो आपको पढ़ाना है। आपको अच्छा लगता है संस्कृत पढ़ाना? यस पढ़ती भी हैं? यस। कुछ मंत्र वगैरह याद है आपको संस्कृत में? नहीं तो मंत्र नहीं याद है? याद है थोड़ा बहुत। कुछ भी सुना दीजिए, करती जो आपको याद हो सुना दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बिग हैंड बनता है इनके लिए, जिसको थपड़ी कहते हैं हम लोग। देखिए, क्लास भले संस्कृत का है हम लोग भोजपुरी समाज से ही, तो आप लोग थपड़ी बजाइएगा तो इनका मनोबल बढ़ेगा, फिर आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगी। ठीक? यस सर। क्या नाम है आपका? अंशुपा। पढ़ने में मन लगता है? यस सर। आप क्या पढ़ाते हैं? विज्ञान। सब बहुत हाई लेवल के स्टूडेंट। बैठ जाइए, सॉरी गलती हो गई हमसे आपसे पूछ के। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए, हर क्लास में कुछ ना कुछ हमें भी सीखने को मिल रहा है, और सबसे एक अच्छी चीज़ जो है संस्कृत पढ़ा रही है बच्ची खुद से। हम लोग जो मनाते हैं हर शनिवार को, अच्छा, का कैलेंडर है ये पूरा किस महीने में किस शनिवार को, फर्स्ट जी। वीक में क्या बताना है, सेकेंड वीक में क्या होगा। तो मान लीजिए इसमें कभी कभार तो चेंजिंग भी होते होंगे? नहीं, जो चल रहा है, जैसे अभी अगस्त सितंबर चल रहा है, सितंबर में अब शनिवार आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में हमको डायरिया के संबंध में जानकारी दी गई। सेकेंड वीक में सेकेंड वीक में रेल और सड़क। हाँ, जो इसमें उसी हिसाब से बनाया गया है कि जैसे बरसात का मौसम है तो उस समय हमको बच्चों के बीच क्या जानकारी देनी है, क्या अडॉप्ट करना हाँ, दिमाग में? गर्मी के दिन में चूंकि उस समय उसका अनुकूल रहता है हाँ। मौसम, तो उसके हिसाब वो से इसको- समझेंगे भी तेज हाँ, उस विषय में, तो क्योंकि इसीलिए उनके घरे द्वारे वो चीज़ें सुनने को मिलता है। तो उसी के हिसाब से इसको भी बनाया गया है, और ये पूरे बिहार सरकार का ये लागू किया हुआ कार्यक्रम है जी। और ये हर विद्यालय में चलता है, और इसके लिए फोकल शिक्षा। लेकिन देखिए, चलता है लेकिन दिखता नहीं है। नहीं तो ये तो हमारे यहाँ तो आपको लेकिन आपके यहाँ जो चीज़ें हैं दिख रही हैं। आइए थोड़ा इस क्लास में भी हम लोग आ जाए। ये कौन सा क्लास है? कौन सा क्लास है मैम ये? 5। अच्छा, कोई पंखा गिफ्ट किया क्या आपको आज? नहीं सर। अच्छा, पहले क्या? अच्छा, यहाँ के मुखिया जी। अच्छा, कोई टीचर नहीं बना है आप लोगों में? कौन बना है? क्या पढ़ा रहे हैं आप अभी? हिंदी सर। क्या नाम है? हिंदी प्रिंस कुमार नाम है। प्रिंस कुमार। क्या क्या पढ़ाए हिंदी में अभी तक इन लोगों को? कविता का मार्क है। घबराहट हो रहा है अंदर से, बेचैनी जो होता है। बोलिए ना, मतलब देखिए, हम आपसे खुल के बात करने के लिए आए हैं, फिर नहीं पता कब आएंगे। बोलना है, बोलो। बेचैनी हो रहा है, घबराहट? नो सर। ये धड़क रहा है यहाँ पे जो नो सर। कुछ अंदर में फिट होता है सिस्टम,
हो रहा है, आपका शकल बता रहा है, भले नजर नजर। अच्छा, ये बढ़िया से पढ़ा रहे हैं बाबू? यस सर। हैं? यस सर। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहेंगे, देखिए इसमें सिविल में बहुत लोग आए हुए हैं। होता है जिस दिन थोड़ा सा वैसा पर्व त्यौहार वाला दिन होता है, हमको भी मन करता है कि चले थोड़ा फिट एंड फाइन होके विद्यालय में, चूँकि आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। आहार मिलता है आप लोगों के यहाँ? ऐसा भोजन मिलता है, ऐसा मिलता है। कैसा आहार मिलता है? खाना कैसा रहता है? सब अच्छा रहता है रोज का। झूठ बोल रहे हैं आप, बताइए। सर अच्छा रहता है। आप भी झूठ बोल रही हैं, आप बताइए। अच्छा। क्या मिल रहा? दाल चावल सब्जी मिलता है। यस सर। पर 3 में आ गए, क्या नाम है आपका? अंश। अच्छा, ये आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठे हुए हैं? यस सर। तो क्या करिएगा आज के दिन भी लोगों को बीमार करिएगा? नहीं सर। नहीं ना, ये देख के तो बीमार ही ना हो जाएगा सब। नहीं सर, नहीं बीमार होगा। अच्छा, क्या पूछ रहे थे? कुछ पूछ रहे थे आप, लगता है। यस सर। पढ़ा रहे हैं ही। क्या नाम है बाबू आपका? ईसा कुमारी। कोई कविता याद है आपको? सुनाइए तो एक। देश की माटी, देश का जल, खड़ा हो जाइए, थोड़ा खड़ा हो जाइए तो। देखिए, गुरुजी ऐसे मारते नहीं हैं। हाँ, सुनाइए तेज। देश की माटी, और तेज, जैसे घर में चिल्लाती है ना मम्मी से कुछ मांगने के लिए, वैसे चिल्लाइए। देश की माटी, और तेज। देश की माटी, देश का जल, हवा देश का फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश की भूल गए, चलिए कोई बात नहीं। आपको याद है कुछ? आपको याद है कुछ कविता? नहीं याद आपको? नहीं यार, पढ़ा करिए, सिर्फ कॉलर बंद करके आने से बढ़िया बालक नहीं कहलाएंगे। आपको याद है छोटी? बोलो जोर से बोलो। याद है? खड़ा हो जाइए तो। जोर से। हम यहाँ बैठ जाएं आपके बेंच पे? आओ उधर चले जाओ। लीजिए भाई इनका। खूब मजे हैं मौसम के, तो जो जी चाहे कर सकता है, जी चाहे तो सर्दी लाकर कुल्फी खूब जमा सकता, जी चाहे तो फूल खिलाकर धरती खूब सजा सकता है, जी चाहे तो जी चाहे तो पतझड़ लाकर खड़ राख सुना सकता है, जी चाहे तो वर्षा लाकर फसलें खूब उगा सकता, जी चाहे तो गर्मी लाकर छुट्टी खूब मना सकता है। ये गर्मी पे कविता था। क्या पूछ रहे? पूछिए किसी से। पिताजी के बहन को क्या कहते हैं? अच्छा, पिताजी के बहन को क्या कहते हैं? पिताजी के बहन को क्या कहते हैं? फुआ। क्या कहते हैं? फुआ। सही है जवाब? यस सर। हाँ? यस सर। चलिए, आपको ये आज मिठाई ज़्यादा खिलाएंगे क्योंकि आप जवाब सही दिए हैं। आज के दिन 40 मिनट में क्या पढ़ाना है वो बना हुआ। अच्छा, ये पूरा समरी आप लोग पहले ही कलेक्टिव कर लेते हैं? ये बच्चे के द्वारा तैयार किया है, इसको ये बताया आप तैयार किए हैं? हाँ, उसी के लिखा हुआ। घर से लेके आए कि यहीं किए हैं? सर यहीं के। बहुत बढ़िया। मतलब हमने बताया है कि ऐसे ऐसे करना है, वो तैयार। एक आप सेटअप इनको माइंड में दे दिए हैं कि ऐसे ऐसे करना ये है। पाठ चुने हैं अपने से कि हमको ये पाठ पढ़ाना है, और उसी के हिसाब से ये 40 मिनट का ये पाठ योजना तैयार किए हुए हैं। आज हमको ये डिलीवर करना है क्लास में। डिलीवर करना है। इतने चीज़ों को बच्चों के बीच पूछना है। इसमें देखिए, इसमें जो है कि आज कौन सा विषय है, कौन सा पाठ है, उसका सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, फिर इसमें हम कौन कौन से चीज़ों को समाहित करते हैं, ये पूरा बना हुआ होता है। जैसे एक शिक्षक बनाते हैं, वो सारा है। आप सर्वगुण संपन्न गुरुजी हो गए आज। यस सर। मजा आ रहा है? नो यस सर। अच्छा, मजा नहीं भी आ रहा है? यस सर यार। चलिए, आनंदमय होकर पढ़ाइए, ठीक? प्रेशर मत लीजिएगा। आइए, पार्टी कौन कौन दे रहा है बताइए पहले। देखिए, पार्टी देने के नाम पे किसी क्लास में नहीं करना। नहीं, रुकिए, हम खिला रहे हैं आपको। सब आप लोग पार्टी मना लिए हैं? हाँ? अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं खिलाए हैं? नो सर। सिर्फ गुरुजी को ही अपने खिलाइएगा? नो सर। अच्छा, मिठाई कम पड़ जाएगा तो गिनती पे आ जाओगा। आ जाएगा फिर से, ऐसी बात नहीं है। हाँ, रामगढ़ बाजार बगले में, उसका लाभ है, कह रहे हैं आ जाएगा, चिंता मत करिए। अच्छा, अभी आप क्या पढ़ा रहे हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण से। थोड़ा धीरे बोलिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमित कुमार यादव। अमित कुमार यादव जी। आपको ही चुना गया है टीचर के तौर पर इस क्लास में? यस सर। क्यों? और कोई लायक नहीं था शिक्षक के रूप में? सर था, मगर यहाँ पर हमारे क्लास में देखी जाती है कि जिसके पास ज़्यादा मतलब पढ़ाने का योग्यता रहता है उसी को चुना जाता है। चुना जाता है। आप अभी शिक्षक बने हुए हैं? यस। गुरुजी आपको चुने? यस। अभी आपको क्या लगता है, आपके अनुसार इस पूरे कक्षा में कौन है
जो पढ़ा सकता है पूरी क्लास? सर हमारे कक्षा में तो सभी ऐसे सभी को एक बराबर पढ़ाया जाता है, तो है ना, जो अभी आप एक क्लेम किए ना कि जो सर्वगुण संपन्न है या फिर जो उस कैपेबिलिटी के लायक है उसको सर चुनते हैं कि आप पढ़ाओ। हाँ। ठीक, हाँ। यानी आप चुने गए हाँ सर। और अभी आप टीचर हैं। यस सर। टीचर वाली सोचिएगा, तो अभी आपके अनुसार कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो पूरे क्लास को अटेंड करके पढ़ा सकता है? हमारे अनुसार सर यहाँ पे एक बैठे हैं अजीत कुमार। ये देखिए, ये टीचर वाले गेटअप में भी आया है। नहीं ऐसा तो आपको नहीं ना प्रलोभन था कि आपको ही गुरुजी बनाया जाएगा? नो सर। थोड़ा खड़ा हो जाइए, इसलिए आप पहन के आ गए, बना किसी और को दिया गया, ऐसा नहीं ना है? नहीं सर। अच्छा, पढ़ाई कैसा होता है? देखिए आप लोग सीनियर हैं इस स्कूल के, सीनियर स्टूडेंट हैं। यस सर। कैसा होता है? सर पढ़ाई सबको एक बराबर होता है और सर हम लोग को दिखाते हैं कि अच्छे से पढ़ो, तुम लोग को जो समझ में नहीं आएगा हम तुम लोग को बताएंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ो बस। और पढ़ाई में सर कोई कमी नहीं होती है। आपके विद्यालय का नाम हटके है थोड़े ज़िले में, ढहरक सरकारी विद्यालय का नाम जो है और विद्यालयों की अपेक्षा थोड़ा सा हटके है, बहुत सारी चीज़ों में आगे है ये विद्यालय। Yes, साफ सफाई कह लीजिए, डेकोरेशन कह लीजिए, आपके गुरुजी भी तमाम सम्मानित पदों से लदे हुए हैं। यस सर। तो तमाम विद्यालय के कार्यों में आप लोग का सहयोग रहता है? यस सर। जैसे साफ सफाई हो Yes, या sir. फिर जैसी चीज़ें करते हैं? यस सर। देखिए जब वहाँ खूबियाँ बहुत सारी होती हैं वहाँ Yes, sir. खामियाँ भी बहुत सारी होती हैं। कमी क्या है विद्यालय में? सर हम लोग को तो सर कमी कुछ नहीं दिखाई देती है। लेकिन होगा ना, हमारे ये दिखाई नहीं देती। सर नहीं सर, हम कमी कुछ भी नहीं है सर। आइए वैसे थोड़ा आप कमी बताएंगे, खड़ा हो जाइए, बैठ जाइए आप। धन्यवाद। सर कमी कुछ नहीं है। थोड़ा तेज बोलिए। कमी कुछ नहीं है। कुछ कमी नहीं है आपके विद्यालय में? यस नहीं सर। कुछ तो होगा, सोचिए, निकालिए कमी, कहीं ना कहीं से एक आध कड़ी निकल जाएगा। नो सर। हो सकता है कोई गुरुजी बहुत पीटते हो या फिर आप ही को टारगेट करते हो कि पढ़त दिक्कत नहीं कहते कि आई तो पीटो। यस सर। है कमी इस तरह का? यस सर। कौन करते हैं? कोई भी टीचर सर। सारे टीचर ही ऐसा करते हैं? नो सर, जो आते हैं ना। सिर्फ पढ़ने के लिए डरवाते हैं? यस सर। पढ़ते हैं आप? यस सर। किस कक्षा में आप? 8 कक्षा में। 8 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 8। इतना सोचना क्या पड़ा है? कहीं ना कहीं आप के शिक्षक पढ़ा रहे हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर गुरुजी नहीं पढ़ा रहे हैं? यस सर। यस सर सिर्फ बोलने से काम थोड़ी होगा। बताइए क्या कमी है? सर कुछ नहीं कमी है। आप में कमी है? यस सर। गुरुजी में कमी नहीं है? नो सर। तो ये कमी कैसे दूर होगा आखिर? आपके जो हेडमास्टर साहब हैं वो ज़िले में, राज्य में, देश में आपके विद्यालय को ऊपर ले जा रहे हैं। और देखिए अभी तक तमाम खूबियाँ ही नजर हैं इस विद्यालय की, लेकिन थोड़ा सा डिकोड हम करना चाहेंगे। कमी नहीं है, ये इनका परसेप्शन है, ये पढ़ नहीं रहे इस वजह से। अच्छा, अभी 8 में है, इसके बाद किस क्लास में आप जाएंगे? 9 में। अच्छा, कोई कुछ पूछता है तो घबराया नहीं जाता है? यस सर। ठीक है। और इसी घबराहट को दूर करने के लिए आपके गुरुजी आपके बीच से एक लड़के को खड़ा करके पढ़वा रहे हैं आप सबको। यस सर। अगर वो भी घबरा जाएंगे आज तो आप लोग पढ़ा तो नहीं पाएंगे। नो सर। आपको 2 चीज़ बहुत बढ़िया आता है, बताएं क्या? क्या? एगो यस सर, एगो नो सर। कहिए यस सर। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बुरा मत मानिएगा हमारी बातों का। और पढ़िए, ठीक ना? जबकि अगला बार कोई पूछे तो ये ना 8 के बाद मुड़ी नीचे करके सोचना पड़ेगी, अरे 8, 8:15, 8:30, 8:45, 9, डेट 9 बोला करिए। बाकी अगर समय रहा तो आप लोग का मिठाई हम लोग खा के जाएंगे। अच्छा, एक चीज़, थोड़ा देर आ जाइए, नहीं तो ये सब कहेगी कि हम लोग से कुछ पूछ भी नहीं किया। सर जी लगता है कह गया था लड़कियों ने से खाली पूछ के भाग दिया। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? आप तो सोचिए कि हम पीछे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजना कुमारी। आप लोग इस विद्यालय की सबसे सीनियर क्लास है आप लोग का? जी सर। जिम्मेवारी किस तरह का होता है, या फिर टीचर का निगाह आप लोगों पे ज़्यादा होता है? जी सर। किस तरह का बताइए। अगर रहता है तो उसका रीजन होगा ना, कारण होगा ना कि कहाँ रहता है। खाना बढ़िया मिल रही है? जी सर। खा लूँ? जी सर। ताकि कारण कुछ हो ही ना। आखिर जब देखिए सरकार की तरफ से आपको भोजन मिल रहा है, पढ़ाने की सुविधा मिल रही है, और गुरुजी भी आपके सरकारी ही हैं, सब कुछ सुविधा दे रहे जी हैं, सर। तो कारण जो है वो बताइए, उसमें क्यों सर मारिए? कारण कुछ नहीं है। कुछ कारण नहीं है। चलिए, जवाब का उम्मीद ये नहीं था हमें, लेकिन अब जहाँ पे तमाम तरह की कमियाँ ना वो रिस्क्रिप्टेड लिख, अच्छा कुछ लिख के तो नहीं ना दिया आप लोगों को हम बोलने को?
लिख के दिए हैं, एक दो लोग मुड़ी हिला रहा है। हम ही को ये लोग कौन कैमरा क्लेम करवा देगा। चलिए, आप सभी को हमारे तरफ से और गुरुजी की तरफ से भी, स्कूल के सीनियर बच्चे होने के नाते, शिक्षक दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिना आप लोग के सहयोग का गुरुजी के, बिना आप सभी के सहयोग का गुरुजी का नाम आगे नहीं बढ़ पाएगा। कहीं ना कहीं आप लोग का भी सहयोग है, छोटा छोटा ही हो, ठीक। इस सहयोग को बरकरार रखिए। ये बागवानी है जी, ये बच्चों के द्वारा किया गया है। इधर थोड़ा हम लोग साथ में रहते हैं। बाकायदा इस खबर को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आपके अगल बगल का जो भी सरकारी विद्यालय है या फिर ऐसे कोई शिक्षक महानुभाव हमारी वीडियो देख रहे हो, तो उनसे भी हमारा आग्रह होगा कि इसी तरह से अपने विद्यालय को ठेठ भाषा में चमकाते रहिए, ताकि हम लोग आके उसको दिखाते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देखिए न्यूज़ नेटवर्क, सोहन सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत।